मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 10वीं का प्रश्न बैंक का 2021-22 का है, इकाई 3 का। इसमें हम आपको आज इकाई 3 का बताएंगे, जो जितने भी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न 1 का इकाई 3 का है। ये सही विकल्प इसमें चुन करके लिखने के लिए है। तो यहाँ पे गद्य का प्रारंभिक रूप था, तो गद्य का जो प्रारंभिक रूप था वो हो जाएगा बोलचाल का रूप यहाँ पे था सबसे पहले। फिर गद्य की विधा नहीं है, तो गद्य की जो विधा है तो कहानी, नाटक, एकांकी, ये सभी गद्य की विधाएं हैं। लेकिन ये महाकाव्य जो है तो गद्य की विधा नहीं है, एक महाकाव्य है। तीसरा है उपन्यास सम्राट हैं, तो उपन्यास सम्राट जो हैं तो मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र जी उपन्यास सम्राट हैं। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। ये जो है कथन, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा यह कथन कहा गया है। 5वां का हो जाएगा कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। उक्त कथन यह किसका है? तो यह जो हो जाएगा तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है? तो इसका मूल भाव है देशभक्ति की भावना लोगों में जागृत करने के लिए। नेताजी की मूर्ति तो है, नेताजी की मूर्ति थी, तो जो नेताजी की मूर्ति थी वह संगमरमर पत्थर की बनी हुई थी। अब इसी का हो जाएगा 8वां है कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी, तो कस्बे के जो चौराहे पर थी वह सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई थी। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, तो जो प्रतिमा बनाए थे उनका नाम मोतीलाल था। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो नेताजी की मूर्ति किसके द्वारा लगवाई गई थी? तो नगर पालिका के द्वारा नेताजी की मूर्ति को लगवाए थे, उन्हीं के द्वारा वहाँ पे विस्थापित किए थे। अब यहाँ 11 है भगत जी जो है तो पद गाते थे, तो भगत जी कैसे पद गाते थे? तो कबीर जी के जो पद थे, कबीर दास के पद को गाते थे। बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है, यह किस कुरीतियों पर प्रहार करता है? तो इसका हो जाएगा कि वह कुरीतियों पर प्रहार करता है, चाहे किसी भी प्रकार की कुरीतियाँ या बुराइयाँ हो जो कि समाज में फैली हुई है, उन सभी पर यहाँ पे प्रहार करता है। 13 है बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो यह जो है किनको मानते थे? तो यहाँ पे हो जाएगा ये कबीर दास को मानते थे, कबीर दास को ही यह सब कुछ अपना। सच्चे साधु की पहचान होती है, तो सच्चे साधु की पहचान क्या होती है? तो उसके विचारों से यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे, जब बाल गोविंद भगत गाते थे तो वह गाते गाते खंजड़ी जो है उसको बजाते थे। फिर यहाँ पर 16 हो जाएगा कि फादर कामिल बुल्के ने एमए किया, तो वह फादर कामिल बुल्के एमए जो है तो इलाहाबाद से ही किए थे। 17 का है फादर कामिल बुल्के राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा को देखना चाहते थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के के किस गुण से प्रभावित थे? तो जो सर्वेश्वर दयाल थे ये दयालुता, मानवता, सरलता, ये सभी गुण थे जो कि वह इनसे प्रभावित हुए थे। 19 का है फादर बुल्के के अभिन्न मित्र थे, जो फादर बुल्के के जो मित्र थे तो डॉक्टर रघुवंश उनके अभिन्न मित्र थे, वो खास यानी कि उनके मित्र थे। फिर यहाँ पे 20 है फादर बुल्के का निधन हुआ। फादर बुल्के का जो निधन कितनी उम्र में? तो उनकी 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। मन्नू भंडारी किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? मन्नू भंडारी का ऐसा कौन सा व्यवहार था जिससे कि वह एक आंदोलनकारी छात्रा थी, इसके लिए प्रिंसिपल ने परेशान होकर के उनके पिता को बुलवाए थे।
फिर यह मन्नू भंडारी के पिता ने उनका रौब देखकर अनुभव किया। क्या अनुभव करते हैं? तो उन्होंने तो पहले गुस्सा हो रहे थे, फिर इसके बाद वो गर्व महसूस करते हैं। मन्नू भंडारी को पसंद आए जैनेंद्र कुमार का नाम था। जैनेंद्र कुमार का ऐसा जो था तो सुनीता नाम का एक ग्रंथ जो था तो वह रचना वह उनको मन्नू भंडारी को बहुत पसंद आई थी। आप यहाँ पे दिया है प्रश्न 2 में कि रिक्त स्थान में सही शब्द चुन करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा जीवनी जो होती है, तो जीवनी किसी महापुरुष पर यहाँ पे लिखी जाती है, और जो आत्मकथा होती है आत्मकथा स्वयं पर लिखी जाती है, लेकिन जीवनी है जो तो महापुरुष पर लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक इसमें स्वयं जो है तो के जीवन के बारे में वर्णन करता है, यानी अपने जीवन के बारे में वर्णन करता है। प्रेमचंद्र हैं, प्रेमचंद्र एक कथाकार हैं। एकांकी में जो है तो एक ही अंक का होता है, इसमें एक अंक होता है, और जो नाटक होता है नाटक में अनेक अंक होते हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा कौन लगाए थे? तो ये हो जाएगा एक कैप्टन नाम के व्यक्ति थे, वही लगाए थे। कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पे तो उनकी प्रतिमा लगवा दी गई थी। नेताजी की मूर्ति कैसी थी, किस कपड़े में? तो फौजी कपड़ों में थी, हो जाएगा। कस्बे से गुजरते समय जो थे तो हालदार साहब वहाँ जाते थे और पान खाते थे। दिल्ली चलो का नारा जो है तो नेताजी का था कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस प्रकार को नारा देते थे। बाल गोविंद भगत जो थे तो उन्होंने मझोले कद के एक व्यक्ति हैं, छोटे टाइप के। बाल गोविंद भगत में जो है तो इसका हो जाएगा कि प्रेम साधना का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। उनके अंदर प्रेम साधना कूट कूट के भरी हुई थी। 12 हो जाएगा बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के जो है तो यहाँ पे हो जाएगा अनुरूप ही हुई, जैसा बाल गोविंद भगत चाहते थे वैसा ही उनका यहाँ पे मृत्यु होती है। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव तो खेतों में उतर पड़ा था जब बारिश होने लगी थी। फादर बुल्के एक यहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी हो गए थे। फादर बुल्के की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की यहाँ थी, वो राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। फिर यहाँ पे फादर की उपस्थित जो है तो एक देवदारू जो वृक्ष होता है उसके समान यहाँ पे जाने की शर्त रखी गई थी। उस वृक्ष के छाया जैसी उनकी लगती थी। फिर यहाँ पे है ये 17 का है कि फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय जो है तो भारत जाने की शर्त रखी थी कि हम भारत जाएंगे। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम जो है तो उनकी बड़ी बहन का नाम सुशीला था। मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास जो है तो आपका बंटी उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। 20 का है महानगरी जीवन में जो है तो आत्मीयताहीन होता है, वहाँ कोई किसी से ज़्यादा उतना आत्मीयता नहीं रखता है। मन्नू भंडारी का जन्म हमारे मध्य प्रदेश में ही हुआ था। प्रश्न 22 है पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं होते थे, स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। कालिदास जो है तो संस्कृत भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है तो ये द्विवेदी युग के ही प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर स्त्री शिक्षा इसका है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन लेख सर्वप्रथम जो है तो 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होता है। आवश्यकता आविष्कार की यहाँ जननी मानी गई है, अगर किसी चीज़ की हमें आवश्यकता न मिले तो उसका आविष्कार ना हो। आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार असंस्कृत है क्योंकि वह संस्कृत के खिलाफ माना
जाता है। 3 है, सही जोड़ी बना करके लिखिए। सही जोड़ी आ और बा को यहाँ पे मिलाना है, आ से बा की ओर। तो इसका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं जो, तो इन्होंने सरस्वती पत्रिका का ही संपादन किए हैं। तो पहले का पहले हो जाएगा। रिपोर्ताज जो है, रिपोर्ताज एक फ्रेंच भाषा का ये शब्द है। जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे एक घूंट जो एक उनका कहानी का नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा, वो शुक्ल युग के हैं 4 का। और मेरी असफलताएं ये है बाबू गुलाब राय की। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही जोड़ी हो गया। ये दूसरा है, दूसरे का हो जाएगा यहाँ नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा जो लिखे हैं तो कि स्वयं प्रकाश जी लिखे हैं। पहले का राम वृक्ष बेनीपुरी, तो इसके हो जाएंगे बाल गोविंद भगत लेखक हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो ये लिखे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखे हैं। एक कहानी यह भी, तो ये हो जाएगी मन्नू भंडारी इसके रचयिता हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन, तो ये हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसको लिखे हैं। असंस्कृत जो है तो इसका यही भदंत आनंद कौशल्यायन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही जोड़ी हो गया। अब चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पे चौथा दिया है, इसमें जन्मदिन और लेखकों के का नाम दिया है। तो जो स्वयं प्रकाश है, तो स्वयं प्रकाश का जन्म जो हुआ था तो सन 1947 में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म यहाँ पे हो जाएगा सन 1899 में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का हो जाएगा यहाँ पे 3 का कि 1927 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं तो इनका हो जाएगा सन 1864 में इनका जन्म हुआ था। मन्नू भंडारी जो हैं तो मन्नू भंडारी का हो जाएगा सन 1931 हो जाएगा। भदंत आनंद कौशल्यायन का जो जन्म है तो हो जाएगा 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से ये हमारा सही जोड़ी हो गया। तो आप ज़रूर इसे कम से कम 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए ताकि सब आपसे बनने लगे। फिर यहाँ पे एक वाक्य में यहाँ पे उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य में उत्तर यहाँ लिखने के कहानी क्या है, पूछा है कि कहानी क्या है, तो इसमें हमको कहानी की परिभाषा लिखना है कि कहानी वह लघु रचना है जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का इसमें वर्णन किया जाता है। यानी लघु वर्ण, इसमें अब इसमें बहुत लंबा हो जाएगा अगर लिखेंगे, इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं। तो इसका हो जाएगा परिभाषा कि कहानी वह लघु रचना है जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति या एक घटना का वर्णन किया जाता है, वह कहानी कहलाती है। इसकी परिभाषा हो जाएगी। फिर एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में इसका हो जाएगा कि 1 अंक होते हैं, 1 अंक की कहानी होती है। प्रश्न 3 हो जाएगा, निबंध की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे निबंध की परिभाषा हो जाएगी कि बंधी हुई छंद रचना को ही हम निबंध कहते हैं। यानी कि बंधी हुई जो छंद रचना होती है क्रमबद्ध, उसी को हम निबंध कहते हैं। चौथा का संस्मरण का क्या अर्थ है, तो संस्मरण का अर्थ होता है भली भांति स्मरण करना। इसका हो जाएगा भली भांति स्मरण करना, या फिर हो जाएगा कि उसी को हम विस्मरण संस्मरण भी कहते हैं। 5वां का है गद्य की 4 विधाएं लिखिए। तो यहाँ पे गद्य की कोई 4 विधाएं लिखना है, तो 4 विधाओं में से कोई हो जाएगी। जैसे नाटक हो गया, कहानी हो जाएगी, कहानी हो गई, उपन्यास हो जाएगा, उपन्यास, एकांकी हो गई, एकांकी, और जैसे कि
हो जाएगा निबंध, संस्मरण, ये सब गद्य की ही विधाएं हैं। छठवां हो जाएगा यहाँ पे कि कैप्टन की मृत्यु के पश्चात मूर्ति पर किस का बना चश्मा लगाया गया। तो इसका जो कैप्टन के मरने के बाद मूर्ति पर जो लगाए थे तो सरकंडे का यहाँ पे चश्मा लगाए थे मूर्ति में। स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो जो छठवां का है तो इनके टोटल 13 कहानी संग्रह अब तक स्वयं प्रकाश के प्रकाशित हो चुके हैं। कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था। तो वहाँ पे हो जाएंगे हालदार साहब जो थे वह कंपनी के सिलसिले से वहाँ से गुजरते रहते थे। नौवां है नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी। तो नेताजी की जो मूर्ति है वो मात्र 2 फीट की ही ऊंची थी, छोटी सी ही थी, 2 फीट की ऊंची। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। पागल है पागल कथन किसका है। ये जो कथन है तो यहाँ किसका है। तो ऐसा जो कथन बोलता था वह पान वाले का है। पान वाले का ये कथन है। पान वाला बोलता था कि वह लंगड़ा किया जाएगा फौज में। 11 है राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस गांव में हुआ था। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म जो है तो उनका बेनीपुरी जो गांव का नाम है वहीं हुआ था और ये पड़ता है बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य के बेनीपुरी गांव में ही उनका जन्म हुआ था। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। तो बाल गोविंद भगत जब मरे थे तब उनकी उम्र 60 वर्ष की थी। पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो जो पूर्व की ओर से हवा बहती है उसको पूर्वाई कहा जाता है। पूर्वाई कहलाती है वो हवा। 14 का है में बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कह रहे थे। जब उनके बेटे का निधन हुआ था तब बाल गोविंद भगत जो है तो गीत वहाँ पे गा रहे थे। वो गीत गा रहे थे बल्कि वह गीत गा करके उत्सव मना रहे थे, दुखी नहीं थे वह। फादर बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था। तो फादर बुल्के का जो जन्म है तो इनका हो जाएगा कि बेल्जियम शहर के रैम्स चैपल शहर में उनका हुआ था। 17 यहाँ पे फिर है 16 का है कि फादर बुल्के को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने क्या कहा। तो उन्होंने कहे थे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यहाँ पे हो जाएगा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यहाँ पे उन्होंने कहे थे। फिर यहाँ पे 17 का है दिनमान पत्रिका का उपसंपादन किसने किया। जो दिनमान था तो उनका संपादन किए थे उपसंपादन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी उनका संपादन किए थे। का है फादर बुल्के को किस कब्रगाह में दफनाया गया। तो जो उनको दफनाया गया था निकलसन नामक कब्रगाह में उनको दफनाया गया था। निकलसन। मन्नू भंडारी का स्वभाव कैसा था। तो मन्नू भंडारी स्वभाव से धैर्यवान एवं सहनशील थी। धैर्यवान एवं सहनशील।
सहनशील वह रही हैं। 20 का है, मन्नू भंडारी का साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किसने कराया? तो साहित्य के क्षेत्र में उनका जो है तो उनके पति ने करवाए थे, और उनके पति का नाम था राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव उनके पति ने ही साहित्य के क्षेत्र में करवाए थे। मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था? तो उनका स्वभाव निजी लोगों के विश्वासघात के ही कारण हो गया था, क्योंकि जो अपने खास व्यक्ति थे तो वह विश्वासघात करने लगे थे, इसलिए उनके पिता का यहाँ पे शक्की स्वभाव हो गया था। मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ? तो जैसा कि अभी बताया कि उनके पति जो थे राजेंद्र यादव, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। मन्नू भंडारी का रंग कैसा था? तो ये देखने में काला दिखती थी, देखने में काला। 24 का है कि प्राचीन काल में स्त्रियों की बोलचाल की भाषा कौन सी थी? तो उनकी भाषा जो है तो प्राकृत थी, यहाँ पे हो जाएगा। फिर 25 का है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो शास्त्रों के अनुसार काशी को आनंद का नंद, यहाँ आनंद का नन के नाम से काशी को जाना जाता है शास्त्रों के अनुसार। 26 का है, बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इनकी भाषा जो है तो पहले की प्राकृत थी, अब प्राकृत भाषा में ही इनके पूरे जैनों और बौद्धों के ग्रंथ को लिखा गया है। 27 का है, हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं? जो हिंदू वेदों की रचना है वो ईश्वर की यहाँ पे रचना माना जाता है, ईश्वर की ही रचना कहा जाता है। 28 का यहाँ पे है, 29 का है कि तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए किसने अपना सर्वस्व त्याग दिया है? तो इसका हो जाएगा सिद्धार्थ जो हैं, सिद्धार्थ, उन्होंने अपना सर्वस्व सब कुछ त्याग दिए हैं। फिर प्रश्न यहाँ पे 5 है, 5 में सत्य और असत्य को यहाँ पर छांट करके लिखना है। तो इसमें हो जाएगा कि कहानी गद्य की विधा नहीं है, तो यह सत्य है, क्योंकि जो कहानी है तो वह गद्य की ही एक विधा मानी गई है। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो यह सत्य है। गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना, ते भी सत्य है। नाटक में एक अंक होता है, तो यह असत्य है, क्योंकि नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होते हैं। कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, तो ये सत्य है, कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। नेताजी की मूर्ति पत्थर की बनी थी, तो यह असत्य है, क्योंकि वह उनकी मूर्ति संगमरमर पत्थर की बनी हुई थी। 7 का है कि मूर्ति की आंखों में संगमरमर का चश्मा था, तो ये हो जाएगा मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा था, असत्य हो जाएगा, क्योंकि संगमरमर का चश्मा नहीं था, बल्कि सरकंडे का चश्मा था। कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती थी, तो ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि नेताजी को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह बार बार चश्मा बदलते रहते थे। बाल गंगाधर भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, तो ये सत्य हो जाएगा, सही है। बाल गंगाधर भगत की आजीविका का साधन कृषि था, तो यही सत्य है, कृषि पर ही ज़्यादातर आधारित रहते थे। बाल गंगाधर भगत माँ के प्रभाती गाना शुरू करते थे, तो ये असत्य हो जाएगा, माँ में प्रभाती गाना वो नहीं करते थे। फिर 12 का हो जाएगा यहाँ पर कि
बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन हुआ करता था। तो ये असत्य है, क्योंकि रामानंदी का नहीं चंदन और दूसरा कुछ का चंदन लगाते थे। हो जाएगा भादों की अधरतियाँ में भगत गीत ना गाते थे। इसका हो जाएगा असत्य, क्योंकि वह अंधेरे में ही गीत को गाते थे। बाल गंगाधर भगत के 2 बेटे थे, तो ये हो जाएगा सत्य, 2 ही थे बेटे। फादर कामिल बुल्के की बहन जिद्दी और सख्त थी, तो ये सत्य है। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु मुंबई में हुई, तो ये असत्य है, मुंबई में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। 17 का है, फादर कामिल बुल्के को बहुत क्रोध आता था, तो ये असत्य है, वो क्रोधी नहीं थे बल्कि मिलन स्वभाव के थे। फादर कामिल बुल्के की कर्मभूमि भारत रही, तो वह भारत में ही भारत को ही अपनी कर्मभूमि बनाए हैं। परिमल एक साहित्यिक संस्था है, ये भी सत्य है। मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट थी, तो ये सत्य है, क्योंकि उनका ज़्यादा पिता से नहीं पड़ता था, टकरार होती रहती थी। फिर यहाँ पे 21 हो जाएगा कि मन्नू भंडारी के पिता रसोई को कबाब खाना कहते थे, तो ये जो हैं तो उन्होंने कबाब खाना नहीं बल्कि दूसरा ही कुछ कहते थे। मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, ये कहानीकार मन्नू भंडारी नहीं है। देश के मन्नू भंडारी के घर में अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य है, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा ही था। डॉक्टर साहब मन्नू भंडारी के पारिवारिक चिकित्सक थे, तो ये असत्य है, ये नहीं थे। प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य है कि पहले की ज़्यादा ही विदुषी रही हैं। मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को पराजित किया था, तो ये सत्य हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किए हैं, तो ये भी सत्य है। और यहाँ पे फिर हो जाएगा 28 का कि अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान नहीं दे पाती थी, तो ये असत्य है, क्योंकि वो दे लेती रही हैं। सभ्यता है संस्कृत का परिणाम, तो ये सत्य है। आग के आविष्कार में पेट की भूख की प्रेरणा एक कारण रही, तो ये भी सत्य है। अगर भूख ना होती तो आग का आविष्कार ना होता। तो इस प्रकार से इसमें इकाई 3 का ये प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं का है, तो आप सभी छात्रों एवं विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा।